रामायण हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान है। रामायण शुरू करने से पहले उस परम पिता परमेश्वर का नाम लेते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिक शेष अरुशारद, वर्णि पवन सुत कीर्तनी की। आरती श्री रामायण जी की, संतत गावत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि पुंग बखानी, काक भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। चारहु वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तन मन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति युवती की, हरणि रोग भव भूरि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। अब इसके पश्चात तुलसीदास जी के जीवन चरित्र पर थोड़ा ध्यान करते हैं। राजापुर यमुना के तीरा, तुलसी तहाँ बसे मति धीरा। पंडित सकल शास्त्र विज्ञाता, विद्या में विश्वास अघाता। भाव विवाह आई जब नारी, तासो अतिशय नेह पसारी। आयो त्यहि लिया मन भाई, करी न तुलसी त्यहि विदाई। नेहर हित तिरिया विज्ञानी, तदपिन कही तासु कछु मानी। आप गए कछु काज बजारा, तब भाई ले भगन सिधारा। आयो पुनि तुलसी जब गेहूं, विकल भयो तिये विनवस नेहूं। वर्षन लागो में है अधराता, बाढ़ो यमुन प्रवाह अघाता। भई विभावरी भूरी अंधेरी, करहु पसार परत नहीं हेरी। अर्ध रात तेहि काम सतायो, चलो ससुर गृह तिय मन लायो। बढ़ो यमुन कर जब बड़ो प्रवाहा, पेरी परो नहीं भय उर्माहा। अर्ध निशा गो ससुर दुबारा, लगे रहे चहु ओर किवारा। गयो पछिति चढ़न हित झूलत रहे भुजंग, ताहि पकड़ी ऊपर गयो रंगो काम के रंग। जाय नारी ढिग दियो जगाई, प्रथम नारी रही चौपाई। क्यों हिनी चीन्ही बहुरी शंकायति कीनी, गिरा बाण सम सोहनि दीनी। धिग 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 तही प्राण प्यारे, चाम हाड यति निरस हमारे।
ऐसो मन जो लागत रामे, तो सुधरत तिहरे सब कामी। जिस प्रकार से आप अपने मन को इस हाड़ चाम के शरीर में हमारे में लगा रही हैं, यदि इतना मन प्रभु श्री राम के चरणों में लगाते तो आपके सभी काम सुधर जाते। नारी बहन सम सरयुर लागे, पूरब सकल पुण्य फल जागे। तुलसीदास कह मानी गलानी, है मत सती तियत सब बानी। तुलसीदास जी ने कहा कि आपकी वाणी सत्य है। बहुरे तुरत मूक की नाई, गे काशी तज भवन गुसाई। विनती किए विश्वेश्वर पाही, राम भक्ति दीजे मोहि काही। सूकर क्षेत्र गयो पुनि सोई, गुरु कियो तह अति मुद मोई। गुरु की अति सेवा तह ठायो, रामायण अध्यात्म ही पायो। तुलसीदास आए पुनि काशी, भे अनन्य रघुनाथ उपासी। भजन करत बीत्यो बहु काला, बे प्रसन्नता पर शशि माला। रामायण जय होय तह सुनत हेत नित जाए, कथा समाप्त हुए गए तहा न पुनि ठहराए। इस प्रकार से तुलसीदास जी का मन राम जी में ऐसा रमा कि जहाँ भी रामायण का पाठ होता था वह वहाँ पर जरूर जाते थे और रामायण समाप्त होते ही वहाँ से चले आते थे। बहिर भूमि हित दूर ही जाही, लिए कमंडलु इक कर माही। सोच क्रिया करी बचे जो नीरा, बदरी तरु डारे मति धीरा। रहे एक तह प्रेत पुरानी, असुच नीर लही सो सुख मानी। यही विधि बीत गए कछु काला, एक दिन बोलो प्रेत कराला। तो पर अहो प्रसन्न गोसाई, मांगे सब अपनी मन भाई। तब सुनी तुलसीदास कह बानी, अहो कौन तुम परे न जानी। तुम कौन हो? तुलसीदास जी ने कहा कि तुम कौन हो और क्या मुझे दे सकते हो? शोभा शो जानो मोहि प्रेता, यही बदरी तरु मोर निकेता। यहीं पर जोन सलिल तुम डारो, मैं निज सेवा ताहि विचारो। जो आप सोच क्रिया से बचे हुए जल को इस झाड़ी के ऊपर डालते हैं, उसे मैं अपनी सेवा समझकर तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए जो चाहो वो मुझसे मांग सकते हो। तुलसीदास कहा तुम प्रेता, प्रेत कहा मनुजन कह देता। जानन चहो जो मम मन केरी, तो सुनिए मैं कहूँ निवेरी। जो रघुबीर दरस मैं पाऊं, जियत प्रियंत तोर यश गाऊं। और कछु मेरे नहीं आशा, कहो प्रेत तब भरो हुलासा। राम दरस करवाई दो मोर जोर कछु नाही, पे सहाय हित कछु कहो यह उपाय तुम काही। तुलसीदास जी ने कहा, यदि आप कुछ दे सकते हो तो मुझे राम जी के दर्शन कराओ। प्रेत ने कहा, मैं राम जी का दर्शन तो नहीं करा सकता, लेकिन इतनी मेरी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं आपको इसके लिए एक उपाय बताता हूँ। जह रामायण सुनन सिधारो, सबके पाछे जाय निहारो। अति निर्धनी दुखी अति दीना, पूरित रोग नयन तेहीना। उठे सकल सोतन के पाछे, मंद चलत चिरकुटी कटी काछे। सोहे साचो पवन कुमारा,
तहि रामायण सुननी अधारा। मैं आपको इसके लिए उपाय बताता हूं। जहां कहीं भी रामायण का पाठ होता हो वहां हनुमान जी कथा सुनने के लिए जरूर आते हैं। सबसे पीछे बैठे हुए बहुत ही दयनीय स्थिति में ऐसा उनका रूप होता है, वही आपकी कुछ सहाय कर सकते हैं। नेम पवन सुति अति असनित धरही, श्रवण सदा रामायण करही। मिले तुम्हें को नहु पाई, राम दरस की करे सहाई। पवन सुत हनुमान जी रामायण कथा सुनने जरूर आते हैं। वह राम दरस की आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। प्रेत वचन सुनि तुलसीदासा, उर्मे उमगो अमित हुलासा। ताहि गुरु गुनि भवन सिधारे, कथा सुनन हित तुरत पधारे। कथा सुनत तह लख्यो प्रवीणा, अति कुरूप तनु छाम मलीना। दूर ही बैठो आधर ऐसो, नैनो लखो प्रेत कहे जैसो। तुलसीदास जी कथा सुनने के लिए जाते हैं। उन्होंने देखा कि सबसे पीछे की ओर अति दयनीय स्थिति में हनुमान जी बैठे हुए थे। हैंगे कथा समापत जब ही, सोता चले भवन कह तब ही। रहे बार कछु बैठ गोसाई, चलो पवन सुत जड़ की नाई। कथा समाप्त होने के पश्चात कुछ देर जब सब श्रोता चले जाते हैं तो हनुमान जी जड़ की नाई, जैसे कि इन्हें कुछ पता ही नहीं, उठकर चलते हैं। तुलसीदास एकांत तही, दोरी गहो पद जाए। छोड़ छोड़ मोहि मति छुबे, सो यस क्या हो सुनाई। तुलसीदास जी ने एकांत देखकर उनके पैर पकड़ लिए। हनुमान जी ने कहा, छोड़ो छोड़ो, मुझे मत छुओ। तुलसी क्या हो छूटन ना पे हो, ले हो प्राण दरस की दे हो। कियो छोड़ावन विविध उपाई, चपरी गए हो तुलसी बरियाई। बे प्रसन्न तब पवन कुमारा, मांगू मांगू वस वचन उचारा। तुलसीदास कह रूप दिखावहु, मेरे शीस पानी निज लावहु। हनुमान जी ने तुलसीदास को प्रसन्न होकर कहा कि मांगो मांगो, क्या चाहते हो। तुलसीदास जी ने कहा, अपना रूप दिखाओ और मेरे सिर पर हाथ रखो। मेरे और कछु नहीं आशा, होन चहु रघुपति कर दासा। राम दरस मोहि देहु कराई, तुम समर्थ सब विधि कपिराई। तब मारुति निज रूप दिखायो, तुलसीदास कह वचन सुनायो। चित्रकूट कह चलहु प्रवीणा, पेहु राम दरस सुख भीना। तुलसीदास जी ने कहा, मेरी और कोई इच्छा नहीं है, मैं राम का दास होना चाहता हूं। मैं राम का रूप, नाम को दर्शन करना चाहता हूं और मेरे अंदर कोई अभिलाषा नहीं है। हनुमान जी ने कहा, कल चित्रकूट की तरफ को चलो। वहीं पर आपको राम जी के दर्शन होंगे। अस कही कपि निज रूप दुराए, तुलसीदास निज आश्रम आए। कछु दिन में मन में अष्ट भयऊ, अबे न शिव दर्शन हुए गयऊ। यह कह महावीर जी ने अपना रूप छिपा लिया। तुलसीदास जी अपने आश्रम में आए और कुछ दिन में विचार किया कि अभी शिव जी का दर्शन नहीं हुआ।
गयो विश्वेश्वर नाथ मंदिरे, लखन रूप चहे चूड़ चंदिरे। पे नहीं दर्शन दियो पुरारी, तुलसीदास तजिया से सिधारी। चित्रकूट कह चढ़ चलो पुर के बाहिर आई, मिलो एक महिसुर तहां बोलो वचन सुनाई। चित्रकूट की तरफ जब जैसे ही तुलसीदास जी आए, वहां पर उनको एक महिषासुर मिला और उसने कहा, काशी छोड़ी अनत मही जाहू, इत ते गए न तोर निबाहू। तुलसीदास कह किए सेवकाई, भे प्रसन्न नहीं शंभु गोसाई। काशी को छोड़कर दूसरे स्थान में मत जाओ, यहाँ से और स्थान में जाने पर तुम्हारा निर्वाह नहीं होगा। यह सुन तुलसीदास जी बोले, हमने शिव जी की सेवा की, तथापि वे हम पर प्रसन्न न हुए, इससे जाते हैं। सो कहे सत्य शंभु मैं हूँ, काशी छोड़ अनंत नहीं रहूं। अस कही हर निज रूप दिखायो, तुलसीदास चरणन से नायो। सो शिव जी बोले, मैं काशी छोड़कर दूसरी जगह नहीं रहता, काशी छोड़कर मत जाओ। और यह कहकर तुलसीदास जी को अपना रूप दिखाया। तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिए। बहुरी वचन बोलो कृतवासा, चित्रकूट चलु तुलसीदासा। कहो पवन सुत है सत सोई, राम दरस पे समुद्र मोही। आप चित्रकूट की ओर चले जाओ, जो हनुमान जी ने कहा है वह सत्य है। वहां पर आपको राम जी के दर्शन जरूर होंगे। सची है रामायण सुख श्रेणी, अधम उदाहरण यथा त्रिवेणी। तुलसीदास तब भयो निहाला, चलो चित्रकूट ही काला। शंकर अपनो रूप छिपायो, तुलसी चित्रकूट कह आयो। फटिक शिला पर बैठे जाई, राम लसन लाल सा बढ़ाई। ताहि समय तुरंग सवारे, कढ़े शिकारी द्वय धनुधारे। रपटत मृगन शरण कह मारे, हरित वचन वसन सुंदर तनुधारे। जानी शिकारी भूप सुत राम, राम कही बैनी। तुलसीदास पछताए के मूंद लिए दो में। तुलसीदास जी एक शिला पर जाकर बैठ गए। राम लक्ष्मण दोनों घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलते हुए वहां से गुजरे। तुलसीदास जी ने उन्हें देखकर आंखें बंद कर ली कि ये तो कोई शिकारी है। निकस गए जब युगल को सवारा, आए कहो तब पवन कुमारा। प्रभु दर्शन पायो कि नाही, दो राम लसन ते आही। उनके जाते ही हनुमान जी आए, बोले, प्रभु का दर्शन हुआ कि नहीं? तुलसीदास कह जानी शिकारी, हाय नयन मूंदे अविचारी। अवेनम पूर भई अभिलाषा, जैसी पवन तने तुम भाषा। हे तुलसीदास जी, वे शिकारी नहीं थे, वे ही राम लक्ष्मण थे। लेकिन तुलसीदास जी ने उन्हें शिकारी समझकर अपने नयन मूंद लिए और अपने को पछतावा करने लगे। तब हनुमान कहो असबानी, राम घाट चलु कालिहि विज्ञानी। भोर भये तब तुलसीदासा, राम घाट गो भरो हुलासा। गारन लगो नहाए तब तह चंदन, आई गए दो दशरथ नंदन। भयो कहो देव चंदन मोहि बाबा, तुलसीदास तब सहज ही गावा। चंदन देहु चरसी चरची अगमाही, राम लसन तुम हो की नाही। बालक कहे साधु जग जेते, राम लसन को मूर्ति देते।
ले चंदन दो बाल सिधारे, पाछे पवन कुमार पधारे। बोले वचन दरस तुम पाए, तुलसीदास यह दोहा गाए। रामघाट कल आप चले जाओ तुलसीदास जी, वहीं पर आपको राम जी के दर्शन होंगे। तुलसीदास जी सवेरे ही रामघाट पहुंचे और वहां पर दो बालक उनके पास आए। बोले बाबा चंदन दो। बोले चंदन तो हम देंगे, लेकिन आप ये बताओ कि आप राम लक्ष्मण हो कि नहीं। बालक बोले प्रभु श्री राम ने कहा कि जगत में जितने भी साधु संत हैं वे सब राम के ही रूप हैं, राम लक्ष्मण के ही रूप हैं। ले चंदन दो बाल सिधारे, पाछे पवन कुमार पधारे। चंदन लेकर दोनों बालक चले गए। तब पीछे से पवन कुमार जी आए, हनुमान जी आए। कहने लगे कि दर्शन हुआ कि नहीं। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बहुरी कहो कर जोरी के, सुनिए पवन कुमार। देखो चारु बंधु को सहित राज संभार। हनुमान जी फिर से आए और बोले कि आज तो दर्शन हुआ कि नहीं। तभी तुलसीदास जी ने कहा हाँ दर्शन हुआ, लेकिन मैं चारों भाइयों को एक साथ दरबार सहित देखना चाहता हूं। इति आगे की कथा फिर होगी। धन्यवाद। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम।